इंटर रिलीजन मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट यू शुड बी ऑनेस्ट कि आप कौन से रिलीजन, लाइक ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हो आप कुछ और बन के आ रहे हो, दैट इज नॉट राइट। जो आसपास के लोग जा रहे थे उन्होंने देख रहे थे, ये सोचते हैं ये इसके साथ हो रहा है और ये नहीं सोचते कल को हमारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारी भी बहन बेटी है। जो हमारे देश की बच्चियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। लव जिहाद के बारे में पहले हमें इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन आफ्टर सीइंग दिस मूवी हम लोग डीप में जाके बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द लव जिहाद। अपने बहू बेटियों को हमको बचाना है, बच्चियों को बचाना है। हमारा देश ये कहता है ना, हिंदुइज्म। मेरे हिसाब से ये पिक्चर सबको देखनी चाहिए। एक बाप की हैसियत से देखो, एक भाई की हैसियत से देखो, जिनकी बहन है। माँ बाप को भी मजबूत होना पड़ेगा, अपने बच्चों को सही संस्कार देने पड़ेंगे। स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए, कॉलेजेज में भी सिखाया जाना चाहिए, सब जगह इस चीज़ का प्रचार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस के बाद से द केरला स्टोरी की डिमांड फिर से बढ़ गई है। दिल्ली के तमाम मॉल्स के अंदर केरला स्टोरी देखने के लिए भीड़ फिर से जुट रही है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 मॉल पर। यहाँ पर जो लोग केरला स्टोरी देखने के लिए पहुँचे हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग केरला स्टोरी क्यों देख रहे हैं और आज केरला स्टोरी देखने के बाद यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मलिक है। वीरेंद्र जी, बताइएगा कि केरला स्टोरी आप देख कर के आए हैं, कैसी लगी आपको? केरला स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है और ख़ासकर जो है नौजवान बच्चियों के लिए ये माँ बाप ने जो है उनको खुद दिखानी चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप ने उन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और अपने हिंदू सनातन जो है धर्म है उसके बारे में शिक्षा जो है कम से कम जो है 5-6 साल की उम्र के बाद ही देनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी धर्म के बारे में बिना जाने बच्चा जो है अंग्रेजी सिखाते रहते हैं और कुछ सिखाते रहते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर बच्चियों को, माता पिता परमात्मा के बाद माता पिता एक ऐसे हैं जो बच्चे का ज़्यादा है ज़्यादा जो है ध्यान रख सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैम, आपका? राजदुलार मलिक। मैम, ये बताइएगा कि ये जो मूवी आपने देखी, क्या आपको लगता है इस मूवी से लोगों में जागरूकता आएगी? कुछ जागरूकता आनी चाहिए और हम तो ये कहेंगे बेटियों को समझना चाहिए, अपने आप आत्मनिर्भर होना चाहिए बेटियों को। और भाई ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई बेटियों की खुद रक्षा करें और कानून को भी भाई ये देखना चाहिए कि लड़कियां बाहर निकलती हैं तो वो ये बुरी नज़र डालते हैं, जो धर्म बदलवाते हैं। धर्म तो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। अल्लाह है, मंदिर ये करें तो धर्म तो एक ही है ना, सनातन धर्म है। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों को अच्छे से अपना खुद भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और माँ बाप को बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। मैं 16 साल की बेटी को जिस तरीके से मार दिया गया, आपने देखी उसकी वीडियो, क्या कहना चाहिए? बस क्या कहना चाहेंगे, गद्दारों को तो क्या कह सकते भाई, कौन क्या कर सकता पता नहीं लगता ना। अगर पता लगता है ऐसे गद्दारों को तो फांसी चढ़ाने चाहिए भाई, उनकी खुद की भी तो माँ बहन है। वही बात होती है ना कि देखते रहते हैं, ये सोचते हैं ये इसके साथ हो रहा है और ये नहीं सोचते कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो देखो सब ये साथ तो सबको देना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो तुम्हारी भी बहन बेटी है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि आग लगती है तभी धुआं उठता है। और अभी दो तीन दिन पहले मैंने टीवी में भी पढ़ा था कि एक लड़की के साथ में ऐसा कुछ हादसा हुआ। तो सच्चाई तो है इसमें, भले ही 100% ना हो, 99% है। तो लगता है इस तरीके की मूवीज़ आती हैं तो लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों को लड़कियां अगर देखेंगी तो वो सीखेंगे। बिल्कुल, ऐसी मूवी ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए ताकि जो यंग लड़के लड़कियां हैं और जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनको डर रहे और ऐसे लोग जो ये गलत काम में इन्वॉल्व हैं वो भी डरे। और हमारी भारत सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कदम उठाना चाहिए। देखा होगा मूवी में कहा जा रहा है कि प्यार जो है वो धर्म देख करके थोड़ी ना होता है। रियल ज़िंदगी में आपने देखा कि वो साहिल जो था, वो साहिल खान उसका नाम था, पर वो कलावा बांध के आया हुआ था, तिलक लगाता था और गले में रुद्राक्ष की माला डाले हुआ था। आपको लगता है ऐसे कोई प्यार होता है? नहीं, इससे कोई प्यार नहीं होता है। और हमेशा मतलब सच का साथ देना चाहिए और आप अपने आप को गलत दिखा करके किसी का प्यार नहीं ले सकते हैं। मुझे तो पूरी मूवी बहुत अच्छी लगी ओवरऑल, और इससे जो मैसेज निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा था। एंड मेरे हिसाब से ये पिक्चर सबको देखनी चाहिए, यंगस्टर्स को खास तौर पे। क्या नाम मैम आपका? नीता शर्मा। आपने ये मूवी देखी, क्या आपको सबसे पसंद लगा, क्या मैसेज है? इस मूवी के जरिए ये मैसेज है हमारे देश को कि मतलब जो हमारे देश की बच्चियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे जो इस मूवीज़ इस तरीके की बनेंगी? कई लोग कहते हैं ये फेक मूवी है, झूठी कहानी दिखाई गई है।
माँ बाप को भी मजबूत होना पड़ेगा, अपने बच्चों को सही संस्कार देने पड़ेंगे। स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए, कॉलेजेस में भी सिखाया जाना चाहिए, सब जगह इस चीज़ का प्रचार होना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पल्लवी है। मैम आप ये मूवी देख कर क्या है, आपको मूवी में क्या सबसे अच्छा लगा और यहाँ से क्या एक संदेश देने की कोशिश? मुझे इस मूवी में ये अच्छा लगा सबसे ज़्यादा जो लव जिहाद है। लव जिहाद के बारे में पहले हमें इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन आफ्टर सीइंग दिस मूवी हम लोग डीप में जाके बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द लव जिहाद। और लव जिहाद का जैसे मैंने इस मूवी में देखा, इसके दो भी टाइप्स भी होते हैं लव जिहाद के, जो हमें नहीं मालूम था। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक छोटा लव जिहाद, एक बड़ा लव जिहाद। तो इस मूवी को देख के हम डेप्थ में जा सकते हैं कि क्या होता है लव जिहाद और कैसे लड़कियाँ ट्रैप हो रही है। आपको लगता है इस तरीके की मूवी लोग अगर देखेंगे तो लव जिहाद से बच पाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम ऐसी मूवी देखेंगे और ऐसी ही मूवी देख के हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे और अवेयर कर भी सकते हैं। कई लोग ये कह रहे थे ये मूवी झूठी है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, ऐसा कुछ है आपको? मैं ऐसे लोगों को ये बोलना चाहूँगी वो बिल्कुल गलत है। इस मूवी में हर एक चीज़ 100% सच है। और मैंने इसको मूवी देखने के बाद सर्च भी किया और उसके बारे में जो विपुल जी ने, जो प्रोड्यूसर है इस मूवी के, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट इसमें जो स्टोरी दिखाई है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ट्रू है। मुझे लगता है इसको बिल्कुल रोका जा सकता है अगर हम अवेयर हो और अपने जो हम एज अ पेरेंट्स मैं ये बोलना चाहती हूँ अपने बच्चों को और जो आज की जनरेशन है उसको हम अगर बैठ के समझाएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है हम बात ही नहीं करते हैं आपस में। जैसे पेरेंट्स हो गए और बच्चे, हम आपस में बात ही नहीं कर पाते। कोई भी चीज़ हम इंडियन कोई भी चीज़ को ऐसे ओपनली नहीं बताते हैं बच्चों को। रहता है पेरेंट्स और बच्चों में बिल्कुल गैप रहता है और एक शाइनेस रहती है बच्चों को लेके, जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ओपनली बिल्कुल बात नहीं करते। तो मैं ये चाहती हूँ कि मम्मी पापा और बच्चे आपस में ऐसे मतलब पूरा इस पे टॉपिक पे बात करें और अवेयर हों, अच्छा गलत वो समझाए। आशा शर्मा। ये बताइएगा कि ये जो मूवी आपने देखी, आपको लगा इसमें मूवी में जो दिखाया गया वैसा सच में भी ऐसी कहानी होती है? सच में भी होती हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए ऐसी कहानियाँ। जैसे अभी हुआ है 16 साल की लड़की के लिए, जो आसपास के लोग जा रहे थे, उन्होंने देख रहे थे ऐसा किसी, हम भी हैं, कल हम भी अगर कहीं जा रहे हैं किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें साथ देना चाहिए। हमें ये नहीं कि अपना बचाव देखना है, बचाव नहीं देखना, साथ देना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपको लगता है कि कोई लड़का जो है अगर कलावा बांध के आता है, रुद्राक्ष की माला गले में डाल के आता है और खुद को हिंदू बताता है लेकिन है वो मुस्लिम, तो क्या वो प्यार हो सकता है? नहीं, प्यार नहीं हो सकता, वो दिखावा है, बहकावा है। जैसे आज अब इस पिक्चर में भी दिखाया है कि दवाई दे के आप अपने बस में कर लेते हो, वही बहकावा और वही मुस्लिम लोग देख देख कर ये कर रहे हैं। बहकने से बचना चाहिए, बचना चाहिए, प्रॉपर बचना चाहिए। माता पिता को कुछ मैसेज देंगे कि जो लोग कैसे अपने बच्चों को बचा? माता पिता, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, सभी बच्चे अपने माता पिता को सच बोल के करें, चाहे वो कॉलेज में हो या कहीं पे हो। अपने माता पिता को या अपने कोई फ्रेंड भी है, कोई रिश्तेदार है जिसको वो क्लोज समझते हैं, उससे उनको बात करनी चाहिए। हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, या हम किसी से लव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? स्वीटी। स्वीटी मैम, आपने ये मूवी जो देखी, आपको लगता है कि ऐसा वाकई में होता है जो मूवी में दिखाया गया? नहीं, ऐसा होता भी है, नहीं भी होता, फेक भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। लेकिन मेरी भी एक छोटी बेटी है, आगे मैं उसको भी जागरूक करूंगी और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि सब अपने बच्चों को ये मूवी दिखाएं ताकि उन्हें जागरूकता मिले। सर क्या नाम है आपका? आई एम शंकर। केरला स्टोरी मूवी आपने देखी है? कैसी लगी आपको ये मूवी? एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो टू द डिटेल्स ऑफ द मूवी स्टोरी वॉट एवर, ये सब देखिए जो लेकिन द मेन थिंग इज द थीम ऑफ द मूवी। तो थीम में जो ये बोलना चाहती है, सो आई एम रियली सैड दैट ये सब हो रहा है। कन्वर्शन बोलो, जो भी बोलो, किसी के साथ भी हो सकता है। वी कैन नॉट पिन पॉइंट इन पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो लोग, ये हम लोग इंसान हैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, हम लोग हिंदू भी है, भारतीय भी है, ये बड़ी गर्व की बात है। और क्योंकि हम लोग हिंदू का मतलब क्या होता है, वी आर टॉलरेंट ऑफ ऑल द अदर रिलीजन्स। वॉट एवर दे डू, वी शुड नॉट अप्रूव देम, लेट देम डू इट। वी शुड सेव आवर गर्ल्स। अपने बहू बेटियों को हमको बचाना है, बच्चियों को बचाना है। हमारा देश ये कहता है ना, हिंदुज़म, बच्चों को बचा, जो लोग जो करने आए आ जाओ, इसे नो, बहका में आ जाते हैं, एंड वी डोंट सपोर्ट। एंड वन मोर थिंग, इन माई होम स्टेट इन बंगाल, इन कलकत्ता, so it has been banned. मैंने सुना, तो it's a sorry state. I don't support that. We strictly protect. नहीं होनी चाहिए जी, बैन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों होगी बैन, आप बोलो ना। बोला हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है मूवी इस तरीके के स्टेटमेंट। जी हाँ, अगर आप बोलो कि मैं बैन करूँ मूवी को बंगाल में, तो मतलब कि आई एम डूइंग द डिवाइडिंग वर्क, कि मैं खुद हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा? सब देखो, आके खुला देखो क्या हो रहा है। या भाई किसी को हमने कोई दोष नहीं देखा, कोई मुस्लिम या कोई कम्युनिटी कर रहा है, टेररिस्ट लोग कर रहे हैं। हम लोग को बचाएंगे क्या बैन करके मूवी को? हम लोग का बचा रहे? नो।
ये मूवी किसी हिंदू मुस्लिम या कुछ नहीं है, टेररिस्ट के अगेंस्ट। Nothing. That you should see it from an angle of a proud parent, not as a Hindu, not as an Indian, but एक बाप के हैसियत से देखो, एक भाई की हैसियत से देखो, जिनकी बहन है। अब बाप के हैसियत से देखो, जिसके पास बेटी है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, नौकरी के लिए जाती है, या स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनकी हैसियत से देखो। अब छोड़ दो कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू, इट डजेंट मैटर। अपने बेटियों के साथ ऐसे हो गए, ये मेरी बेटी भी है, ऐसा हो गया बेटियों के साथ, तो हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे? हम लोग लड़ने जाएंगे कि मुस्लिम ने कि हिंदू? नो नेवर। हम टोटली सपोर्ट करते हैं। आई एनकरेज एवरीवन टू वॉच द मूवी। इस मूवी में ये कहा गया कि प्यार जो है वो धर्म देख करके तो नहीं होता है, किसी से भी हो सकता है, पर आपको लगता है कोई कलावा पहन कर आता है अगर मुस्लिम लड़का और रुद्राक्षी माला पहन के आता है तो वो प्यार हो सकता है अगर नाम बदल के आता है? कोई भी चीज़ फेक जो है, जो फेक होता है, ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा यार वो लड़की कितनी सुंदर है, मैं तो आई मीन लव विद दैट गर्ल, बट उसके लिए हम फेक धाड़ी क्यों हो? मैं मुस्लिम बोलो ना भाई मैं खान हूँ या मैं सलीम हूँ, वटेवर बोलो, अगर मैं नहीं बोलूँगा मैं कोई फेक धाड़ी, वो तो गलत है। एंड आई शुड एनकरेज माई गर्ल, बेटा जो भी करो सोच समझ के करो। क्या नाम है आपका? काजोरी। आपने ये मूवी देखी द केरला स्टोरी, आपको लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? Yes, obviously it's like they have a propaganda, ISIS का propaganda होता है। So yes, मूवी देखने से हमरा encourage होते हैं, like he said, we shouldn't like discriminate कि हाँ इन्होंने किया तो मुस्लिम ने किया, कोई भी रिलीजन का करता तो गलत करता, राइट? सो इफ जब मूवी देखते तो आपको पता चलता है कि कैसे होता है, कहाँ से होता है। अगर जब पता चलेगा देन यू कैन अवॉइड दैट इज़ वाई वो स्क्रीन्स में आता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एजुकेशनल थिंग, इसी वजह से सही किया है। मूवी किसी तरह की हेट्रेड फैलाती है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट या फिर ये टेररिज्म के खिलाफ है? इट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखोगे कोई भी मूवी आपको लगेगा कि हेट्रेड फैलाती है, पर ऐसा तो है नहीं ना। जैसे अगर कोई इंडिपेंडेंस वाला मूवी देखोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ हेट्रेड फैला रहे हैं, वी आर जस्ट पोर्ट्रेइंग द ट्रूथ कि क्या हुआ था उस टाइम। वैसे ही यहाँ पे भी है कि लोगों को देखने जाना चाहिए। येस दे शुड, बट विद एन ओपन माइंड। ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन ये कर रहा है या फिर कोई रिलीजन के अगेंस्ट कर रहा है, ये कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट देयर माइंड से जो भी करे, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन जितना भी वो बोले, बिकॉज इन द ओरिजिनल रिलीजियस वो कोई भी रिलीजन हो, कोई नहीं बोलता कि आप जाके किसी को मार दो, कोई इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारो, दैट्स नॉट ट्रू, राइट? सो जो करते दे डू इट फॉर मनी, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। तो अगर ये मूवीज़ देखोगे, बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अवॉइड करना चाहिए। अवेयरनेस आएगी सोसाइटी में अगर इस तरह की मूवीज बनती हैं। राइट, अवेयरनेस आएगी। लाइक यू सेड ना कि इंटर रिलीजन मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट यू शुड बी ऑनेस्ट कि आप कौन से रिलीजन, लाइक SRK एंड गौरी खान, दैट्स एन इंटर रिलीजन मैरिज, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हो, आप कुछ और बन के आ रहे हो, फिर आप ऑनेस्टली बोल रहे हो कि ये है वो है, फिर आप जाकर उनको अफगानिस्तान लेके जा रहे हो, कुछ क्या वो कर रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट। आपने मूवी देखी, आपको लगता है कि रियल लाइफ में काफ़ी रिलेट करती है मूवी या फिर ये फेक स्टोरी आपको लगता है? नहीं, फेक स्टोरी नहीं है, एकदम ट्रू स्टोरी है। लगता है बाकी लोगों को भी देखने जाना चाहिए, सब माने एवरी पर्सन को देखना चाहिए। जिन स्टेट में बैन की गई है मूवी, बंगाल जैसे, वो बैन नहीं होना चाहिए? बैन नहीं होना चाहिए। एमडी टैक्स होता है ना, मूवी का टैक्स होता है, वो टैक्स भी उठाने देना चाहिए, फ्री होनी चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, जोगी ने जो किया है। केरला स्टोरी देखने आए हो तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि द केरला स्टोरी किसी तरह की नफरत नहीं फैलाती किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट। ये एक मूवी है जो टेररिज्म के खिलाफ है, सभी लोग आगे आएँ और उस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।